दिन 28 जनवरी 1963। शहर दानापुर। बिहारी रणबांकुरों के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ा। मेजर R.L. कृष्णैया, तदुपरांत लेफ्टिनेंट कर्नल J.S. घराया के अधीनस्थ 5वीं बिहार बटालियन का जन्म हुआ। जैसे ही पलटन अपने पैरों पर खड़ी हुई कि चीनी घुसपैठियों की ललकार का सामना करने के लिए भारत मां को इस लाल की जरूरत पड़ी। सिक्किम की बर्फीली चोटियों में बिहारियों ने दुश्मनों के नापाक इरादों को नेस्ता नबूद कर दिया। खून की होली खेलने के पश्चात बीनागुड़ी के चाय बागानों में पलटन ने पैदा किया हिंदुस्तान के कुछ नायाब हीरो को, जैसे सिल्वानुस डुंगडुंग और सुशील टोपनो। डुंगडुंग और टोपनो की हॉकी स्टिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखाया और सन 1982 के ओलंपिक और चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। सन 1971 पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजीज का आना हमारी मातृभूमि पर रुक नहीं रहा था। तभी भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया। ऐसे संवेदनशील हालात में पलटन ने सांबा सेक्टर की सीमा पर एक बार फिर अपनी पेशेवर सक्षमता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की कुछ घुसपैठ कोशिशों को नाकाम कर दिया। अभी हम 71 के जीत के नशे से निकले भी न थे कि सरकार ने फाइटिंग फिफ्थ को पूर्वोत्तर में नागा उग्रवादियों से लड़ने के लिए भेज दिया। नागालैंड के घने जंगलों में फाइटिंग फिफ्थ के शेरों ने वज्रपात, सतचंडी, दुर्गा, महाकाली, तांडव, चामुंडा जैसे यादगार ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इन ऑपरेशंस ने नागा उग्रवादियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद बटालियन को डलहौजी भेजा गया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तब और भी लड़खड़ाने लगे जब पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में अवैध पर्यटन का आयोजन करने लगा। हमारी लड़ाई गुरेज सेक्टर से सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच गई। सियाचिन ग्लेशियर यानी एक बर्फ का रेगिस्तान। ये वीरान, कंपकंपाता और विश्व का सबसे ऊंचा मैदान जंग भी फाइटिंग फिफ्थ के शेरदिल निश्चय को परास्त ना कर सका। रेजिमेंट ने इस अद्वितीय जंग के लिए पलटन को सियाचिन डेविल्स के नाम से नवाजा। सन 1988 फाइटिंग फिफ्थ के 25 साल पूरे हुए। पलटन ने पूरे जोर शोर से अपना रजत जयंती समारोह दक्षिणी छोटा नागपुर की पहाड़ियों के बीच रांची में मनाया। नब्बे के दशक की शुरुआत ही थी कि पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में उल्फा उग्रवादियों ने त्राही त्राही मचा दी। फाइटिंग फिफ्थ उल्फा से लड़ने के लिए तामुलपुर की ओर कूच कर गए। निरंतर और अनकन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद पलटन ने इस उग्रवादी संस्था के न सिर्फ कई उग्रवादियों को हथियार और असला बारूद के साथ पकड़ा, बल्कि बहुत सारे छोटे बड़े कैंप्स और हाइडआउट्स को भी बर्बाद कर दिया। और इस तरह ये संस्था अगले कई महीनों तक बिल्कुल निष्क्रिय हो गई। इस अद्वितीय अंजाम के लिए सरकार ने पलटन को ईस्टर्न कमांड आर्मी कमांडर्स साइटेशन से सराहा। 28 अप्रैल 1999 कारगिल में पाकिस्तान के अवैध कब्जे की खबर ने पूरे भारत को अचंभित कर दिया। 5वीं बिहार बटालियन को भी बीडीबाड़ी भेजा गया ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्ता नबूद कर सकें। लेकिन किसी कारणवश पलटन को सकारात्मक रूप से इस ऑपरेशन में भाग लेने का मौका नहीं मिला। बिहारियों की प्यास बस प्यास ही रह गई। पर बिहारियों ने अपने इस खून की प्यास कैया बाउल में कश्मीरी आतंकवादियों को मारकर बुझाई।
एक छोटे से कार्यकाल में पलटन ने 30 कुख्यात आतंकवादियों को मार गिराया, जिसके लिए सरकार ने बटालियन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साइटेशन से नवाजा और विश्राम के लिए अमृतसर भेज दिया। असम में उल्फा की समस्या का समाधान अभी निकल भी नहीं पाया था कि पूरे राज्य में जनजातियों को राहत देने की मांग को लेकर बहुत सारे छोटे छोटे उग्रवादी संगठन मुंह उठाने लगे। इनमें से मुख्य संगठन थे KLNLF और UPDS। UPDS तो असम सरकार के साथ फिर भी शांति वार्ता में कार्यरत थी, लेकिन KLNLF ने अपनी उग्रवादी गतिविधियां बढ़ा ली थी। एक बार फिर फाइटिंग फिफ्थ को असम के इलाके में भेजा गया। पलटन ने अपने इस दूसरे चरण में भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का उत्कृष्ट निर्वाह करते हुए 2 सेना मेडल अर्जित किए। बटालियन का उच्च कोटि का प्रदर्शन रंग लाया और रेजिमेंट में पलटन का संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के रूप में चयन हुआ। इस दौरान पलटन के रणबांकुरों के साथ विचार विमर्श के बाद फाइटिंग फिफ्थ को हाई 5 का नाम दिया गया। हाई 5 शांति सेना के रूप में कांगो गई। शांति सेना के रूप में हाई 5 की शांति स्थापना की कार्यवाही सराहनीय रही, जिसके लिए पलटन को यूनाइटेड नेशंस फोर्स कमांडर साइटेशन और नॉर्थ कीवू के राज्यपाल के प्रशंसा पत्र से नवाजा गया। अगस्त 2010 को ये तय हुआ कि ये शहर मेरठ गवाह होगा एक ऐतिहासिक घड़ी का, एक स्वर्णिम घड़ी का। जी हां, उस पल को और सुनहरा बनाया हमारी बटालियन सपोर्ट वेपन टीम और हॉकी टीम ने, जिसने डिवीजन में प्रथम स्थान प्राप्त करके पलटन के इतिहास का एक और अध्याय पूरा किया। आज वो घड़ी आ गई है। आज हमारे पलटन ने 50 वर्षों के एक सुनहरे गौरवशाली इतिहास को पूरा किया है और ये पलटन दस्तक दे रही है एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नए इतिहास की दहलीज पर। मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से।